बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का मैथमेटिक्स 12th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 4 फंडामेंटल ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.3 का आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज 4.3 का आगाज करने से पहले कुछ नॉलेज है, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अब हम स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो क्या होंगी, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज एन अनएंडिंग फिगर। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, बस ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, अनएंडिंग फिगर है, यानी ये कहीं खत्म नहीं होती, ऐसे चलती जा रही है, ऊपर से इधर से नीचे भी चलती जा रही है। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन इज एन अनएंडिंग फिगर। ये एक ऐसी फिगर है जो कि खत्म नहीं होती इन वन डायमेंशन, और वन डायमेंशन में होती है। वन डायमेंशन से मुराद ये दिख रहा है, जब ये कुछ चीज़ है ना हमारे पास, तो ये 2 डायमेंशन में है, इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है। तो जब हम वन डायमेंशन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात करते हैं, राइट। तो ये क्या होगी, ये वन डायमेंशन में होगी। ये फिगर क्या होगी, इन वन डायमेंशन दैट डज नॉट हैव एनी ब्रेथ, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी। टू इट कंटेन्स ऑफ अनएंडिंग साइड्स ऑफ पॉइंट कनेक्टिंग टुगेदर ऑन आइदर साइड। और ये बेशुमार जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे ये देखें, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये कोई से 2 पॉइंट इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। ठीक है, बेशुमार किस्म के पॉइंट्स जो हैं इस लाइन के ऊपर होते हैं, टुगेदर ऑन द आइदर साइड ऑफ ए पॉइंट। अ स्ट्रेट लाइन डज नॉट कंटेन एनी कर्व। इसकी बिल्कुल सीधी होती है, इसके ऊपर कोई भी कर्व नहीं होती। Its length, a straight line does not contain a curve at any point along its length. यानी इसकी लेंथ के ऊपर जो है वो कोई भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये जो है लाइन 3 किस्म की होती है। एक तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह की भी हो सकती है, वर्टिकल लाइन भी हो सकती है, और इंक्लाइंड लाइन भी हो सकती है। ठीक है, यानी जो एक्स एक्स के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होगी। 3 किस्म की ही लाइंस होती है। ये तो था लाइन के बारे में आइडिया। अब हम इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। फर्ज किया कि मेरे पास ये एक लाइन है और ये एंगल बनाती है थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये दिखे ना, जब ये अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मानता हूं तो एक थीटा ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, ये वाला, और एक ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एक्स डैश एक्सिस के साथ बन रहा है, इसको कंसीडर नहीं करना। पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला, उसको कंसीडर करना है। और ये एंगल क्या होना चाहिए, 180 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। इफ थीटा वेयर थीटा क्या है, 180 से छोटा है, 0 से बड़ा है, बी द एंगल मेड बाय अ लाइन। ये एक एंगल है जो कि एक लाइन बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन थीटा इज कॉल्ड, तो फिर थीटा को हम क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो यहां पे ये थीटा किसके बराबर आ गया, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इसको कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। यानी कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। अब स्लोप को डिफाइन करते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप का एक दूसरा नाम भी है ग्रेडियंट, उसको डिफाइन करते हैं। फर्ज कर लिया कि ये एक लाइन एल है मेरे पास। ठीक है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है। इसका टेंजेंट ले, इसका टेंजेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा। ये जो टेंजेंट थीटा है इसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज द स्लोप ऑफ ए लाइन एल।
इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम m के साथ डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा के बराबर होगा। तो एक तो तरीका ये है कि जब भी आपको स्लोप फाइंड आउट करना होगा तो आपने ये देखना है कि जिस लाइन का स्लोप हमेशा किसी लाइन का होता है, आप जिस लाइन का स्लोप निकालना चाह रहे हैं वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, जितना भी एंगल बनाती है उसका टेंजेंट ले लेंगे तो हमारे पास स्लोप निकल आएगा। स्लोप निकालने का एक दूसरा तरीका है, अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हों स्ट्रेट लाइन के ऊपर, कोई भी दो पॉइंट्स दिए हों तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। मतलब ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है L, ठीक है, ये दो पॉइंट्स में से पास करती है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। Let a line L passes through the 2 points P and Q. Let the line L passes through 2 points. 2 points. पॉइंट्स है जी मेरे पास, एक का नाम है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और दूसरा है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। I am interested to find out the slope of the line passing through 2 points. अच्छा, फ्रॉम फिगर आप देख सकते हैं, फ्रॉम फिगर अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, x1। तो यानी O से लेकर L तक जो है डिस्टेंस, ये किसके बराबर होगा, x1 के बराबर, और O से लेकर M तक डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं तो इसलिए यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस x2 होगा, ये y2 होगा। तो O से लेकर M तक जो है दैट विल बी x2 के बराबर होगा। तो L से लेकर M तक डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, L से लेकर M तक डिस्टेंस, आइए देखते हैं कि वो किसके बराबर आता है। L से लेकर M तक डिस्टेंस, LM इज इक्वल टू, LM डिस्टेंस जो है ये वाला, ये बराबर है OM में से OL निकाल दो, OM माइनस OL, तो ये निकला है जी मेरे पास OM तो x2 के बराबर था, ठीक है, और OL जो है ये x1 के बराबर था, तो ये निकल आया x2 माइनस x1, राइट। इसको मैं सपोज कर लेता हूं कि ये यहां से लेकर यहां तक ये y2 है। अच्छा, ये जो है इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं N। टेक Pn इज इक्वल टू LM, तो फिर Pn की वैल्यू भी किसके बराबर आ गई, Pn भी बराबर होगा x2 माइनस x1 के बराबर। इसको हम पैक कर देते हैं, राइट। उसके बाद अब y की वैल्यू देखते हैं जी। और ये P से लेकर L तक जो है, फ्रॉम फिगर यू कैन सी दैट फ्रॉम फिगर P से लेकर L तक जो है ये y1 के बराबर है, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो यहां से लेकर यहां तक x1 ये y1, तो PL जो है ये y1 के बराबर होगा। अब PL और NM ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये NM के भी बराबर होगा, ठीक। उसके बाद Q से लेकर M तक ये किसके बराबर है, Q से लेकर M तक ये y2 के बराबर है, लेकिन मुझे चाहिए Q से लेकर M तक, Q से लेकर M तक ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर होगा M से Q में से, M Q में से, यानी QM माइनस MN। अब ये किसके बराबर है, y2 के बराबर, और ये किसके बराबर है, y1 के बराबर। तो QN जो है ये किसके बराबर निकल आया, y2 माइनस y1। इसको भी पैक कर देते हैं हम, ये देखें, इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 1 और ये है नंबर 2। अब मैं ये सपोज कर लेता हूं
कि ये जो लाइन L जो कि पॉइंट P एंड Q में से पास करती है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है. लेट द लाइन L passes through P and Q, passes through P and Q, PQ makes an angle theta, makes an angle theta with positive x-axis as shown in figure. Therefore, tangent theta किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, Q से लेकर N तक डिस्टेंस ओवर परपेंडिकुलर बेस QN PN, ये किसके बराबर है? QN आ गया y2 माइनस y1, PN आ गया x2 माइनस x1, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा को हम m के साथ डिनोट करते हैं, तो ये मेरे पास m का फार्मूला निकल आया. ठीक 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 ठीक. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पॉइंट दिए होंगे तो उनका स्लोप कैसे निकाला करेंगे? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. स्लोप निकालने के या ग्रेडियंट निकालने के आपके पास दो मेथड आ गए हैं. नंबर एक, बाय डेफिनेशन लाइन जितना एक्स एक्स के साथ एंगल बना रही होगी उसका टेंजेंट ले लें, स्लोप आ जाएगा. और अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. इससे पहले जो मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर दिया है उसके अंदर जो है ना वो माइक लगाना मुझे याद नहीं रहा, तो उसकी आवाज़ जो है वो आपके तक बेहतर नहीं आई होगी, सॉरी फॉर दैट. अब जो है ये आपको आवाज़ सही आएगी. आइए स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.3, फाइंड द स्लोप एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. आपने स्लोप निकालना है एक ऐसी लाइन का जो इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है, और इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन यानी थीटा की वैल्यू जो है उसको भी फाइंड आउट करना है. तो गिवन क्या है स्टेटमेंट में, आइए देखते हैं. गिवन P x1 y1 किसके बराबर है? -2 and 4, और Q दूसरा पॉइंट, अच्छा ये ए बी की शक्ल में दिए गए हैं, सॉरी, ये पॉइंट ए होगा और ये बी होगा. इसको हम ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे. बी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास x2 y2 इज इक्वल टू 5,11. अब स्लोप जो है पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स का फार्मूला क्या है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. अब ये x2 y2 का रोल अदा कर रहा है, ये x1 y1 का. तो y2 क्या है हमारे पास? 11. y1 क्या है? -4 ओवर x2 माइनस x1. x2 क्या है? 5 माइनस -2. अब 11 में से 4 के बाकी रह गए 7, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2, योर आंसर इज 7. तो ये आ गया 7 ओवर 7. तो m किसके बराबर आ गया? m इज इक्वल टू 1. ये आ गया जी स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन. अब हमने इंक्लिनेशन निकालना है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है. तो m को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, और ये टेंजेंट 1 कब होता है? जब ये 45 डिग्री या π/4 लिख लें, ठीक है. दिस इंप्लाइज दैट थीटा किसके बराबर आ जाएगा फिर? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, is the inclination of the line passing through A and B. अच्छा, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो इन पॉइंट्स को अगर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो ए के कोऑर्डिनेट है -2,4. इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 और 2 स्टेप मूव करना पड़ेगा. y की वैल्यू पॉजिटिव है, उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा 1
2 3 4, ये पॉइंट आ गया जी मेरे पास -2,4। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 5 11। अब 5 से मुराद क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो काफ़ी ऊपर चला गया भाई। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं आप, ये जो है, तो ये देखें तकरीबन अंदाजन ये 45 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। तो ये था, ये तीन चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं इसके अंदर, स्लोप निकाला, इंक्लिनेशन निकाली और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल एबीसी, तीन कोऑर्डिनेट एक ट्राइंगल के दिए गए हैं, तीन वर्टिसेस दिए गए हैं, तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के तीन साइड्स होती हैं, ए बी बी सी सी, ये सबके स्लोप निकालने हैं। उसके बाद मीडियंस के स्लोप निकालने हैं, फिर ऑल्टीट्यूड के स्लोप निकालने हैं। अच्छा, अब जो है ये तीन पार्ट इसके, तीन इसके और तीन इसके, टोटल जो है ना ये इस क्वेश्चन के 9 पार्ट बनते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, गौर से देखिएगा। ये ए के कोऑर्डिनेट हैं 8,6, तो मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 और वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट ए पर पहुंच गया मैं। बी के कोऑर्डिनेट हैं 4 प्लस एक्स की वैल्यू +4 1 2 3 4, वाई की वैल्यू -2 1 2, यहाँ पे पहुंच गया मैं। सी की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -2 के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा, -6 के लिए नीचे जाना पड़ेगा, ये पॉइंट आ गया। तो अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रायंगल की फिगर जो है ये बनती है, ग्राफिकली मैंने इसको डिनोट कर दिया है। आइए इसका पहला पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो गिवन वर्टिसेस हैं वो है जी, एक तो है ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 8,6, फिर बी है जिसके कोऑर्डिनेट 4 -2 के बराबर हैं, और सी मेरे पास है -2 -6। तो पहले मैं निकालता हूं M1। M1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। अब AB का स्लोप निकालने के लिए ये x1 y1 ये x2 y2 का रोल अदा करेगा। ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है जी, तो ये फिर आ जाएगा जी, प्यारे खूबसूरत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, देखें जरा आप, y2 -y1 ये y2 -y1 ओवर x2 -x1, तो ये आ गया -8 ओवर -2, आंसर आ गया 4 के बराबर। M2 जो है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, लाइन को कह देते हैं स्लोप ऑफ BC। BC का जो स्लोप है ये BC, अब ये x1 y1 का और ये x2 y2 का रोल अदा करेगा, तो ये आ जाएगा माइनस ये y2 माइनस प्लस y1 ओवर x2 माइनस x1, ऊपर आया जी -4 ओवर -6, तो स्लोप आ गया इसका 2/3। M3 जो है वो स्लोप ऑफ AC कह देते हैं। M3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ CA में फर्क होगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे ना BA, तो ये माइनस में आ जाएगा, CB तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब AC, ये AC है, तो इसमें ये x1 y1 और ये x2 y2 का काम करेगा, तो ये आ जाएगा -6 और ये आ गया -2 -8। दिस इज फर्दर इक्वल टू -12 ओवर -10, तो ये आ गया 5/6। ठीक है, सिंप्लीफाई करके मैंने तीनों, पहला पार्ट स्लोप ऑफ ईच साइड जो है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया।
अब दूसरा पार्ट करते हैं स्लोप ऑफ मीडियंस। अब मीडियन क्या होता है जी? अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है, फर्ज किया कि ये ए बी सी एक ट्रायंगल है आपके पास, ए बी सी, तो ए बी का मिड पॉइंट लें, इसको सामने वाली नुक्कर के साथ भी ला दें, ये मिड पॉइंट लिया तो ये बन गया मीडियन बन गया। ठीक है, इस मिड पॉइंट को आप कह दें एल नाम रख दें आप। ठीक है, अब देखें इसका स्लोप निकालना है तो सी के कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी मेरे पास हैं, -2 -6 की शक्ल में। ये फिगर मैंने दोबारा बनाई है ताकि आपको जरा क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा। अब एल क्या है? ये मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मिड पॉइंट निकालूंगा, एक पॉइंट वहां से आ जाएगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, फिर 2 पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो इस लाइन का जो है ये स्लोप आ जाएगा। तो अगला हेडिंग हम देते हैं स्लोप ऑफ मीडियंस। स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, लेट ABC DEF रख लेते हैं मेरा नाम। ठीक है, लेट DEF are the midpoints किस किस करके जी? मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी ए सी, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं उनके नाम मैंने रख लिए डी। देयरफॉर डी ई एफ, तो डी किसके बराबर आया? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी मेरे पास ये है, तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y1/2, यानी x वाली टर्म्स को ऐड कर दो, x 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, y वालों को आपस में ऐड कर दो 6 - 2/2। ठीक 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 ठीक, जगह कम है तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको आगे लिख देता हूं, आपने पेपर में ये स्टेप नीचे करना है। 8 से 4 12, 2 से तकसीम किया, जवाब आ गया 6, 6 में से 2 निकाले, बाकी रह गए 4, 4 को 2 पर डिवाइड किया, आंसर आ गया 2। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये है मेरे पास बी सी, एक्स वालों को आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 2, 4 - 2/2। बी के कोऑर्डिनेट में ये -2 है। ठीक है जी, अच्छा बी सी निकाल रहे हैं, बी सी का मिड पॉइंट जो है वो ई है, तो 4 - 2/2, -2 - 6/2, -2 - 6/2, योर आंसर इज ई। 4 में से 2 निकाले, 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 1, ये आ जाएगा -8, -8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया -4। ई निकाल लिया आपने। अब एफ निकालते हैं। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। तो एक्स वालों को ऐड करें, 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर आ जाएगा 6 - 6 डिवाइडेड बाई 2। तो एफ के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास, एक्स के एफ के कोऑर्डिनेट सॉरी किसके बराबर आ गए जी? 8 में से 2 निकाले, बाकी रह गए 6, 6 को 2 पर डिवाइड किया, आंसर आ गया 3, 6 - 6, आंसर इज 0 आ गया। मिड पॉइंट निकाल लिए। अब हम निकालते हैं मीडियन, स्लोप ऑफ मीडियन ए डी, ये इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ए ई, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ए एफ। ठीक है जी, तो स्लोप ऑफ मीडियन ए सी, पहला स्लोप ऑफ मीडियन ए सी, सॉरी, ये मीडियन सी डी, स्लोप ऑफ मीडियन सी डी। ठीक है जी,
सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मेरे पास हैं -2 -6। डी के कोऑर्डिनेट हैं, निकाले मैंने अभी अभी निकाले थे, 6,2। तो स्लोप ऑफ, इसको मैं m3 का नाम दे दूं, m1 m2 m3 m4 कह देते हैं जी। m4 इज इक्वल टू, y वालों को आपस में माइनस कर दो ओवर x वालों को आपस में माइनस कर दो। तो जो 2 जमा 6 8, 8/8, तो आंसर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। m5 किसके बराबर आएगा? m5 इज इक्वल टू, ये है जी स्लोप ऑफ AE, स्लोप ऑफ मीडियन AE, स्लोप ऑफ मीडियन AE। AE का स्लोप निकालते हैं। A मेरे पास है, A के कोऑर्डिनेट हैं 8,6। E मैंने कैलकुलेट किया 1 - 4। तो M5 नाम कह देते हैं इसका। M5 इज इक्वल टू y2 - y1 -4 - 6 ओवर x2 - x1 1 - 8 -10 आ गया ऊपर, -7 आ गया, तो ये आ गया 10/7। ठीक है, तो उसके बाद स्लोप ऑफ मीडियन एक खुद निकाल लें आप। स्लोप ऑफ मीडियन BF, इसका स्लोप आप खुद निकाल लेंगे। B के कोऑर्डिनेट गिवन है किसके बराबर? 4 - 2, 4 - 2, और F के कोऑर्डिनेट किसके बराबर निकाले थे आपने? 3,0। तो दिस इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम निकालते हैं स्लोप्स ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। अच्छा, ये देखें यहां पे बुक के अंदर जो है, ये पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट 4,+2 दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जो है ये 4 - 2 के साथ सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है वो बुक से मैच नहीं होगा। लेकिन मेथड जो है उसको आप फॉलो कर लें कि साइड्स के स्लोप्स कैसे निकालते हैं और मीडियंस के स्लोप्स कैसे निकालते हैं। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। ये एक मैंने रफ सी ट्रायंगल बनाई है। ये जो वर्टेक्स है ए, इस वर्टेक्स से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये यहां पे आके पॉइंट एल से मिल गया। तो AL क्या है? ऑल्टीट्यूड है। AL की स्लोप आपने निकालनी है। फिर इस नुक्कर से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। BM, ये दूसरा ऑल्टीट्यूड आ गया। इसकी जो है ये स्लोप आपने निकालनी है। इसी तरह यहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, टक 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 टक, तो ये यहां पे इसको आके एन पॉइंट पर मिलेगा। तो CN का स्लोप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका तरीका देखते हैं जी। थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं हम। वर्टेक्स मैंने ये चेंज कर दिया है। अब A मेरे पास है 8,6, B के कोऑर्डिनेट हैं -4,2, C के कोऑर्डिनेट हैं -2 -6। तो सबसे पहले अब ये देखें, AL लाइन और BC लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर होती है। ये आगे चल के हम चीज साबित भी करेंगे। नोट, इफ लाइन L1 and L2 have slopes M1 and M2, if lines are if lines are perpendicular, तो फिर दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट जो है
दैट विल बी इक्वल टू -1 के बराबर होगी। अब ये देखें, ये चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो AL की स्लोप और BC की स्लोप, ये दोनों स्लोप्स आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ साइड BC। First we find slope of side BC। M1 नाम रख देते हैं जी उसका, तो वो किसके बराबर आएगा? BC। ये है आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये ऊपर आ गया आपके पास -8 डिवाइडेड बाई 2, योर आंसर इज -4। ठीक हो गया। लेट AL या ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC, then AL is called altitude from A to the opposite side। हम सपोज कर लेते हैं, लेट M2 is the slope, M1 नाम रखा है, M1 डैश कर लेते हैं, M1 डैश। लेट M1 डैश इज द स्लोप ऑफ AL। तो देयरफॉर AL क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? BC के। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, ये वाली कंडीशन है। अब M1 कैलकुलेट किया आपने -4 इंटू M2, तो M2 किसके बराबर आ गया फिर? 1/4। ये आ गया स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड AL। ठीक है। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड BM। अब BM निकालने के लिए मेरे पास AC का स्लोप होना चाहिए, तो आइए स्लोप ऑफ AC कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड BM। First we find the slope of AC. First we find slope of AC, right? उसको हम कह देते हैं जी M2। AC y वालों को आपस में माइनस कर दो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जवाब आ गया -12 ओवर -10, 6/5। Let M2 dash is the slope of BM। तो therefore M2, ये मैंने गलत लिख दिया था, M1 डैश नाम रखा मैंने इसका, M1 डैश। M2 इंटू M2 डैश इज इक्वल टू -1। M2 आ गया 6/5 इंटू M2 डैश इज इक्वल टू -1। देयरफॉर M2 डैश इज इक्वल टू -5/6। राइट। थर्ड जो है, इसका स्लोप आप खुद निकालिएगा। AB का स्लोप निकाल के उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ऑल्टीट्यूड CN का आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।